जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के बारे में। बच्चों का डाउट था कि सर जो अभी इसके ऊपर कोर्ट केस हुआ है तो हमें तो डर है भाई, बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बच्चे पूछ रहे हैं कि जो अभी कोर्ट केस है उसके कारण क्या ये भर्ती यहीं पे रुकी रहेगी या फिर इसका कुछ प्रोसेस है एग्जाम को लेकर, क्योंकि एग्जाम होना है, क्या एग्जाम का प्रोसेस है हमारा आगे बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको मैं गुड न्यूज देने वाला हूं। इसके साथ ही वैकेंसी इंक्रीज को लेकर भी बच्चों का डाउट है कि वैकेंसी हमारी बढ़ेगी या फिर नहीं। ठीक है, वैकेंसी बढ़ने को लेकर भी डाउट है, क्योंकि दोस्तों रेलवे ने आप खुद देखिए ऑलरेडी काफी कम वैकेंसी दी है। जब पिछले साल ये कहते हैं कि हमने 1 लाख वैकेंसी दी थी, 1 लाख हमने वैकेंसी दी थी, तो क्या आपको बता दूं क्या सिस्टम होता है। हर साल ना, हर साल जैसे आज से 5 साल के बाद में देखना, जो भी आपके निकट जो भी रेलवे स्टेशन होगा, जो भी जंक्शन होगा, तो उसके अंदर बंदों की और ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी। तो क्या 2018 के बाद में 2025 तक बंदों की जरूरत नहीं पड़ी है, काफी संख्या में पड़ी है। अगर जरूरत के हिसाब से चले ना तो वैकेंसी आपकी 1.5 लाख इनको देनी चाहिए थी। वैकेंसी कितनी देनी चाहिए थी? 1.5 लाख लगभग वैकेंसी देनी चाहिए थी, क्योंकि बंदों के हर साल भी नया डिपार्टमेंट बनता है, हर एक नई टेक्निकल चीजें जुड़ जाती है। ठीक है, और ट्रैक से रिलेटेड अभी देखिए ट्रैक के लिए स्पेशल बंदे रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपकी वैकेंसी काफी संख्या में आनी थी, लेकिन इन्होंने कितनी दी है? सिर्फ और सिर्फ 32,000 वैकेंसी दी है। ये अपने आप में एक शर्म की बात है। ये तो है भी, इनको मतलब शर्म भी नहीं है, बात है शर्म की, लेकिन शर्म है नहीं है कि इतनी कम वैकेंसी दी है। अब बढ़ाने के ऊपर भी दोस्तों क्या इनका मामला है। इसके साथ दोस्तों अब ये कह रहे हैं, आपको मैं एक चीज बता दूं, जो रेलवे की जो मंशा है ना वो ये है कि इस भर्ती के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम 10th रखें। 10th रखने से इनको बेनिफिट ये होता है, 10th रखने से इनको ये बेनिफिट होगा कि 1 करोड़ लगभग फॉर्म आना। अगर यही भर्ती आपकी ITI हो जाती तो लगभग 50 लाख लगभग ही फॉर्म आते। ठीक है, अब 1 करोड़ फॉर्म है यानी कि डबल, तो इनको भी डबल फायदा है। इसलिए दोस्तों ये 10th रखना चाहते हैं और ऑलरेडी इन्होंने फॉर्म भरवा रखे हैं। अब दोस्तों ये कोर्ट के अंदर आपको बता दूं ये कर देंगे कि नोटिफिकेशन हम वापस ले रहे हैं और 2 दिन बाद में ही अपना नोटिफिकेशन निकाल देंगे। और जो बच्चों ने फॉर्म डाल रखा है वो ठीक है, वो अपना दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर कीजिए, आपकी फीस नहीं लगेगी, वो सेम आपका डाटा फिलअप अपने आप ऑटोमेटिक उठा लेगा। इस तरीके से कर देंगे। अब दोस्तों बात आती है कि एग्जाम को लेकर क्या अपडेट है। तो एग्जाम को लेकर दोस्तों आपको मैं कुछ नोटिस भी दिखाने वाला हूं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है भाई। ठीक है, सबसे पहले हम आपको मैं एक चीज बताता हूं। ठीक है, ये वाला देखिए, ये आपका टेंडर का था भाई। ठीक है, ये है क्या है, आपका टेंडर का है। कोई भी आपकी रिक्रूटमेंट जब कंप्लीट करवाई जाती है तो उसका जो टेंडर है ना, सबसे पहले टेंडर निकाला जाता है एग्जाम को लेकर। टेंडर के अंदर क्या होता है, टेंडर निकालते हुए इतने बंदों ने हमारा यहाँ पे फॉर्म डाला है, इतने बंदों का एग्जाम करवाना है। एजेंसी, अलग अलग एजेंसी वो उस टेंडर को देखती है, कितने बंदे हैं, इतने बंदों का एग्जाम कराना है, ये एग्जाम पैटर्न है, ये सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग हमें करवाना है, कितने पैसे लोगे। तो जो कंपनी कम पैसों में करती है तो रेलवे उसको हायर कर लेता है, यानी कि आप आ जाइए, आप ये डाटा लीजिए बच्चों का और एग्जाम कंडक्ट करवा दीजिए। तो ये टेंडर को लेकर आपका नोटिस था, यहाँ पे लिखा भी गया है टेंडर का। ठीक है, कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, आपका एग्जाम का भी बताया गया है। ठीक है, फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट विद रिक्रूटमेंट वैकेंसी पोस्ट ऑफ 7th CPC पे वगैरह वगैरह लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे टेंडर का भी लिखा है, ये रहा देखिए, ई टेंडर नंबर क्योटेड अबव फॉर द वर्क ऑफ इंजीनियरिंग एग्जाम। ठीक है, तो ये आपका रेलवे ग्रुप डी को लेकर है। ठीक है, यहाँ पे लेवल 1 का भी लिखा था भाई। ठीक है, अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैंने देखा था। इसके अंदर देना आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। लेवल 1 का है रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है, CA नंबर भी लिखा गया, ये देख लेना CA नंबर। ठीक है, तो ये देख लेना CA नंबर नहीं है, सॉरी, ये और है आपका। तो आपका देख लेना ये लेवल 1 को आपको मतलब लेवल 1 का है, उन्होंने टेंडर निकाल दिया है। ठीक है, अब ये फेक भी हो सकता है लेकिन ऑलरेडी इन्होंने टेंडर निकाल दिया है। यानी कि जो कोर्ट है ना, कोर्ट का ये कहना था कि हम जो सुनवाई करेंगे 28 तारीख तक, जो 28 तारीख तक सुनवाई थी, 28 मार्च को सुनवाई थी, इस दिन तक आप कोई भी भर्ती के अंदर प्रोसेस नहीं कर सकते। जिस दिन ये सुनवाई हुई नेक्स्ट डेट मिल गई आपकी जुलाई 26। ठीक है, जुलाई 26 डेट मिल गई। अब दोस्तों उन्होंने ये नहीं कहा है कि भाई आगे आपका स्टे है, आगे स्टे का कुछ भी नहीं कहा इन्होंने, इस डेट तक स्टे का कहा था कि 28 तारीख तक कोई प्रोसेस नहीं करोगे। अब 26 जुलाई है तो 26 जुलाई तक ये बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं बैठे रहेंगे, अपना एग्जाम का प्रोसेस कर लेंगे, एग्जाम आपका ये जल्द करवा लेंगे। लो मान के चलिए कि नवंबर के आसपास जाके आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि वैकेंसी इंक्रीज को लेकर क्या अपडेट है। अब दोस्तों एक चीज देखिए, ये खुद भी अभी लेवल 1 की भर्ती को लेकर जब मीटिंग हुई थी, ठीक है, जो आपकी कहां पे हुई थी, पटना में मीटिंग हुई थी। ठीक है, पटना में चेयरमैन की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर क्या बातें हुई है वो आपको बताता हूं। भर्ती कैलेंडर का पालन, रिक्तियों में वृद्धि, इसको देखिए,
इसको देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो भाई आपकी वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अब से हर वर्ष नियमित भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है कि अब से हर साल ये कह रहे हैं कि हम नई भर्ती जारी करेंगे। तो ये अपने आप में गुड न्यूज है दोस्तों, क्योंकि जो अगर एक साल में अभी ये देते हैं वैकेंसी 2025 के अंदर देते हैं, फिर जाके 2028-29 के अंदर देंगे, तो उससे बच्चों को नुकसान होगा, बच्चे एवरेज हो जाएंगे। अब बस वैकेंसी आपकी आ रही है हर साल, तो इससे कहने की पॉजिटिव पॉइंट है कि जो बच्चा 1-2 नंबर से रहेगा वो नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकेगा, ठीक है। यानी कि मौका तो मिलेगा, मौका तो मिलेगा आपको, हर साल मौका तो मिल रहा ना। वैसे आपको 5 से 6 साल के बाद में मौका मिल रहा है, तो वो कहने की ज्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो वैकेंसी दोस्तों अब लगता है कि वैकेंसी बढ़ा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफी 32,000 काफी कम पोस्ट है, 70 आपके लगभग 80-90 हजार के लोग पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हर साल आपकी वैकेंसी जरूर आएगी, ये क्लियर है। यानी कि वैकेंसी बढ़ेगी। एग्जाम डेट को भी लेकर आपको मैंने क्लियर कर दिया। कोई कोर्ट केस का अभी दोस्तों लगता नहीं है कि अपना कोर्ट केस का जो मैटर है ज्यादा ये करेंगे, ठीक है। ये नोटिस देख लेते हैं किस चीज का है। तो ये भी आपका लेवल 1 की भर्ती को लेकर था। इसके अंदर ठीक है, ये रहा 32,000 पदों की भर्ती, ठीक है, वैकेंसीज। इसके अंदर इन्होंने बताया कि 1642, इसको दोस्तों आप हिंदी में करके देखोगे ना, जब जब ये आपके ये बता रहा है कि लेवल 1 की जो पोस्टें हैं, लेवल 1 की जो पोस्टें हैं कैटेगरीज फॉर SCR के अंदर ये बताइए इतनी वैकेंसी है, लेकिन लेवल 1 की जो वैकेंसी है ये आपकी हर साल जारी की जाएगी। इस नोटिस के अंदर भी बोल दिया और मीटिंग के अंदर भी ये बोल दिया। इससे क्लियर हो गया कि आपकी वैकेंसी हर साल आएगी, और इस भर्ती का जो एग्जाम है जल्द कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि भर्ती को ज्यादा डिले नहीं कर सकते, कभी भी चाहे कोई भी भर्ती हो ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है दोस्तों। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।